जय श्री राम। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं श्री रामायण जी का पाठ पेज नंबर 56 से शुरू करूंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। जब शिवजी ने यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जैसी शिवजी के निंदकों की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, अतः मैंने संक्षेप में कहा है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्मांतर में शिवजी के चरणों में स्नेह रहे। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। जब से पार्वती हिमाचल के यहाँ जन्मी, तब से वहाँ सब सिद्धि और संपदा छा गई। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिए। हिमाचल ने भी उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त अनेक नवीन वृक्ष प्रकट हुए और अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सब नदियाँ पवित्र जल से बहने लगी। पक्षी, पशु और भौरे आदि सब सुखी रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और हिमवान पर स्नेह करने लगे। पार्वती के आने से हिमाचल की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के पाने से भक्त की शोभा होती है। घर पर नित्य नए नए मंगल होने लगे, जिसका ब्रह्मादिक भी यश गाते हैं। नारद जी ने सब समाचार पाया तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर गए। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर आसन पर बैठाया। स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और चरणोदक सब घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने भाग्य को बहुत सराहा। फिर कन्या को बुला मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा कि आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर गूढ़ और मीठी वाणी में कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और चतुर है। उमा, अंबिका तथा भवानी इसके नाम हैं। यह कन्या समस्त सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा और इससे माता पिता यश पावेंगे। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे हिमवान, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब जो 2-4 दोष हैं उन्हें सुनिए। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा, हम मंगल, वेशधारी, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। मुनि की वाणी सुनकर और उनको जी में सत्य जानकर दंपति को दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने यह भी भेद नहीं जाना, क्योंकि दशा सबकी एक सी थी, पर समझ में भेद था। सब सुखी। पार्वती राजा रानी का सब का शरीर पुलकायमान हो नेत्रों में जल भर आया। मैं फिर से पढ़ती हूँ। सब सखी पार्वती राजा रानी सबका शरीर पुलकायमान हो, नेत्रों में जल भर आया। देवर्षि का वचन मिथ्या नहीं होता, यह समझकर पार्वती जी ने वचनों को अपने हृदय में रखा। उन्हें शिवजी के चरण कमलों पर स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। कुसमय जानकर वह प्रीति छिपा ली और सखी की गोद में जा बैठी। देवर्षि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी, यह राजा रानी और चतुर सखियां सोचने लगी। फिर मन में धीरज धरकर हिमाचल ने कहा, हे नाथ,
कहिए इसका क्या उपाय किया जाए। मुनि ने कहा, हे हिमवान सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है उसे देव, दानव, मनुष्य और मुनि कोई भी मेटने वाला नहीं है। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, जो दैव सहायता करे तो हो जाएगा। किंतु मैंने तुमसे कहा है वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में हैं। जो शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो उनके दोषों को सब गुण ही कहेंगे। जैसे हरि भगवान नागशैया पर सोते हैं परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सब रसों को खाते हैं परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं है। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ऐसी समता करते हैं वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं। भला जीव भी क्या ईश्वर के समान हो सकता है। गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर भी संतजन कभी उसे पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में गिरने से पवित्र हो जाती है। इस प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है। भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं। इस विवाह के करने से सब प्रकार भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी वे तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिवजी होनहार को भी मेट सकते हैं। यद्यपि संसार में वर बहुत हैं, फिर भी इनके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वरदायक, दीनों को क्लेश हरने वाले, क्षमा कीजिए, दीनों का क्लेश हरने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कह नारद जी ने हरि का स्मरण कर पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमवंत, संदेह छोड़ दो, अब यह कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जैसा चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की बातें नहीं समझी। जो कन्या के योग्य घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या को कुंवारी ही रहना भला है। क्योंकि हे स्वामी, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होता है। हे स्वामी, यही विचार कर विवाह करना, जिससे कि हृदय में फिर संताप ना हो। ऐसा कहकर चरणों में सिर रख दिया। तब हिमवान बड़े स्नेह से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सोच दूर कर श्री हरि भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती जी को रचा है वही इसका कल्याण करेंगे। अब तो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर उसे ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे, जिससे महादेव जी मिले और दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित हैं। शिवजी सब भांति से सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर सब संदेह छोड़ दो। शिवजी सब प्रकार से ही निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो वहां से तुरंत उठकर मैना पार्वती के पास गई। उमा को देख नेत्रों में आंसू भरकर स्नेह सहित गोद में बैठाया। तो भाइयों और बहनों, आज की श्री रामायण जी पुस्तक में से मैंने 5-6 पेजों का पठन करा है। बीच बीच में कहीं मुझसे अगर गलती हुई हो पढ़ते समय तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।